Hello, dear students. Your attention, everyone. This is Sandeep Raghuvanshi, and I welcome you. This new pattern of teaching. ठीक है, जैसा हमारा 4 वाले बैच में ईच और एवरी वाला असाइनमेंट रह गया था, मैं उसी को करा देता हूँ. ठीक है, देख लेना एक बार सभी. और इस वीडियो को देखते वक्त ज़रूर सामने रखना उन क्वेश्चंस को, तो समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ. ठीक है ना. पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू चेंज द शीट्स डैश अदर डे. ईच और एवरी, केवल इन 2 ऑप्शन के बारे में सोचना है. अब जैसा पढ़ा था थोड़ा सा याद दिला दूँ. ईच हम फाइनाइट सेंस में यूज़ करते हैं और एवरी नॉन फाइनाइट. अगर जब भी आपको डिटर्मिनर करके अगर यूज़ करना है तो जिस नाउन के लिए लगाना है वो अगर आप समझ पा रहे हो कितने हैं, वो नंबर में कितने भी हो सकते हैं. 2 से ज़्यादा के लिए ईच और एवरी यूज होते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट है अगर तो एवरी. अब जैसे इस सेंटेंस में बात करें तो यहाँ डे की बात हुई है. 7 दिन हो, कितने भी दिन हो, जैसे इस टाइप से हमने बात क्या की, तुम्हें शीट एवरी अदर डे, मतलब आज फिर इसके बाद कल. किसी को भी बोलेंगे कहीं लाइब्रेरी में शीट हो सकती है, कहीं सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है. तो हम कोई फाइनाइट दिनों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, एवरी अदर डे. आज कर लो, फिर 2 दिन बाद कर लेना, फिर 3 दिन बाद कर लेना. तो एवरी ऐसे करके डेज आर नॉट फाइनाइट हियर, इसलिए एवरी आएगा. बसेस लीव डैश 10 मिनट्स. अब क्या बोल रहे हैं हम कि कहीं का रूटीन, रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड का, बसेस का आना जाना पूरा रूटीन बताते हैं तो क्या बोलेंगे कि हर 10 मिनट में बस निकलती है. जैसे एवरी संडे, एवरी मंडे, हर बार आता रहता है, हर दिन में जाता है, वो चलता रहेगा, कोई इसका एंड नहीं है. इसी तरह हर 10 मिनट. ठीक है ना, इसलिए एवरी. नेक्स्ट थर्ड है, टीम इन अ क्रिकेट गेम. सबसे पहले ये देखो, हम किसी पर्टिकुलर एक क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहे हैं. आर्टिकल ए पर ध्यान देना. तो अ क्रिकेट गेम, किसी भी क्रिकेट के खेल में या गेम में हम सब जानते हैं 2 टीम होती हैं. अब उन 2 टीम की बात चली है, आप एवरी क्यों बोलोगे, तो वो 2 टीम किसी भी गेम में होंगी, एक पहले बैटिंग करने वाली या दूसरी पहले बॉलिंग करने वाली, लेकिन 2 टीम की बात हुई ना, फाइनाइट हुआ, इसलिए ईच टीम इन अ क्रिकेट गेम, एवरी नहीं आएगा. ठीक है, आगे. फोर्थ, डैश ऑफ देम वॉज गिवन अ प्रेजेंट. अब जब प्रेजेंट मतलब एक उपहार, एक गिफ्ट, तो कितने लोगों को दिया जाएगा पता नहीं होगा क्या, बिल्कुल पता होगा, इसलिए फाइनाइट. तो ईच ऑफ देम वॉज गिवन अ प्रेजेंट. ठीक है. फिफ्थ, आई कुड अंडरस्टैंड डैश वर्ड शी सेड. अब उसने जो भी वर्ड बोला होगा उसे मैं समझ सका. लेकिन जब भी कोई कुछ बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी देख लेना, एक एक शब्द बोलने वाले का हमें समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं. और पहली बात तो हम वर्ड काउंट नहीं कर पाते, है ना. कितना भी हम कोशिश कर लें, वर्ड आर नॉट काउंटेबल जब कोई बोल रहा होता है. इन दैट सेंस एवरी वर्ड शी सेड. ठीक है ना. लगा होगा कि चलो उसने बोला तो 15 मिनट बोला, 5 मिनट बोला, आधा घंटा बोला, जितना भी बोला, लेकिन वर्ड्स काउंट करके नहीं हम सुनते हैं. जब सुनते हैं तो मेन बात पर ध्यान देते हैं, इसलिए दैट बिकम्स नॉन फाइनाइट लाइक. ठीक है, आगे देखना. 6th, द 4 स्टूडेंट्स. 4 दिया है, नंबर क्लियर दिया है, इसलिए रिसीव्ड आ लैपटॉप, फाइनाइट हो गया. ठीक है. 7th, शी किस्ड देम डैश ऑन द फोरहेड. कोई अगर किसी को किस करेगा, है ना, हग करना, शेक हैंड करना, ऐसे करके, तो क्या नॉन फाइनाइट होंगे. जैसे हमने कुछ बांटा, अभी कुछ दिया, ऐसे ही किस करना मतलब फोरहेड, माथे पर माथा चूमा, तो क्या हो गया, ईच. 8th, देयर इज़. अब इस चांस वाले में देखें तो ये एवरी चांस मतलब हम ये कह रहे हैं हर पॉसिबल चांस की बात कर रहे हैं. अब कोई भी काम करते हैं ना कि हर संभव प्रयास हम करेंगे, तो हर संभव यहाँ पर नॉन फाइनाइट वे में ही बोला जाता है. तो देयर इज़ ईच चांस आप नहीं कह सकते ना कि 2 चांस है कि 4 चांस है. वी विल विन. तो एवरी चांस मतलब कितनी भी सिचुएशन बन जाए, कितने भी हालात कैसे भी बने, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि
लगभग हम जीत जाएंगे, हर तरह से जीत जाएंगे, और वो कितनी भी सिचुएशन बन सकती है मैच में, इसलिए नॉन फाइनल से ले रहे हैं, ठीक है। 9th, डैश ऑफ देम वॉज आस्क्ड टू स्पीक फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब क्लियर पढ़कर लग रहा है कि दैम करके उनसे कहा गया कुछ मिनट बोलने के लिए, कुछ देर बोलने के लिए। तो बहुत सारे लोग होंगे, नॉन फाइनाइट होंगे, कुछ लोग होंगे ना वहाँ पर, गिनती के होंगे, फाइनाइट होंगे, जिन्हें गिन पाएंगे आप 4, 40 जितने भी होंगे, उन सबसे कहा गया, ठीक है। इसलिए ईच ऑफ देम वॉज आस्क्ड। और एक और बात पे गौर करो, कभी भी देखना प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है तो एवरी यूज़ नहीं किया जाता, ईच प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है, जबकि एवरी हमेशा एडजेक्टिव, ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों बन सकता है। जैसे इस 9th वाले में देखोगे तो एवरी ऑफ देम कभी नहीं होता ही नहीं है ना। एवरी स्टूडेंट, एवरी चिल्ड्रन, एवरी बुक ऐसे करके बोला जाता है, ओके। 10th, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश नाउ एंड देन। ये भी एक फ्रेज बनता है, एवरी नाउ एंड देन। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं एवरी नाउ एंड देन, कि हाँ नाउ एंड देन मतलब आजकल और पहले भी मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाता हूँ, विज़िट करता हूँ। तो यहाँ कोई गिनती नहीं बताना कि 2 में प्रत्येक बार गए, 3-4 दिन थे तो प्रत्येक हर दिन गए। तो एवरी नाउ एंड देन ये फ्रेज बन जाता है इंग्लिश में, मतलब पहले भी करना, बार बार करना और हमेशा करते रहना, इस टाइप का मीनिंग निकलता है, ठीक है। इसलिए एवरी आएगा। 10th के बाद 11th, आई हैव रिटन टू फ्रेंड। अब देखो इसमें ईच फ्रेंड आई हैव, इसमें मेंशन नहीं किया गया कि आई हैव रिटन टू फ्रेंड, मतलब जैसा लिखा है कि फ्रेंड आई हैव। तो जब हम मिलते जाते हैं जीवन में, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ और होते जाएंगे, और फ्रेंडशिप को आप फाइनाइट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो थॉट होता है, और जो आज फ्रेंड है आपके ज़रूरी नहीं वो लाइफ टाइम है ना, द होल लाइफ रहने वाले हैं, इसलिए फाइनाइट वाला मामला नहीं हुआ ये। तो एवरी भी ठीक है और ईच भी ठीक है। ईच कैसे, किसी की गिनती के 4-5 हैं तो ईच ऑफ देम है ना, जो भी 4-5 थे। और जैसे बोला गया कि आई हैव, जो भी मेरे पास हैं, अब वो सारे के सारे आ जाएंगे, इसलिए यहाँ ऑप्शन ईदर कुड बी यूज्ड। तो एवरी फ्रेंड और ईच फ्रेंड दोनों से ही हो जाएगा। 12th, ऑलमोस्ट चाइल्ड इन सिटीज़ रिसीव्स। बड़ा आसान है, सिटी में जितने भी बच्चे हैं नहीं गिन सकते, सभी की बात हो रही है, इसलिए एवरी चाइल्ड नॉन फाइनाइट वे में, ठीक है। देख लेना अच्छे से। ऑन योर रिक्वेस्ट आई completed or captured the video. I hope this has been after a long time my first experience, especially after Corona, and I also liked it. ठीक है, keep studying. Bye bye.